हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th से जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके क्वेश्चन आंसर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी डाल दी है। यहाँ मैंने अपना नंबर दे दिया है 8059041145। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें इंग्लिश बाबा से तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो डस्ट है बर्फ़ की, वो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। और पोएट के अकॉर्डिंग किस चीज़ ने पोएट का जो मूड है, जो कि ख़राब मूड था, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी हो, किस तरह से उसका मूड बदल जाता है। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, कैसे उसका मूड बदल जाता है। डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। देखो यहाँ पे TINY लिख रहा है मेरे दोस्त, कुछ लोग इसे टिनी पढ़ते हैं। ये टिनी नहीं होता, ये होता है टाइनी। टाइनी मीन्स छोटा। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स, किसके, बर्फ के। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोएट रेफर टू दैम एज डस्ट। जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि पोएट ने उनके लिए टर्म यूज़ की है डस्ट। डस्ट का मतलब आप जानते हो धूल, यानी बर्फ की धूल। द पोएट वॉज इन एन ऑफुल मूड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम। पोएट का जो दिमाग था, जो मूड था, बड़ा कभी कभी होता है ना, हमारा मूड थोड़ा ख़राब रहता है किसी बात को लेके, तो उसका मूड ख़राब था। और जब उसके ऊपर वो गिर जाते हैं, वो जो डस्ट है, स्नो है, दिस चेंज द पोएट्स फ्रेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली एंड हिज डे गॉट अ लॉट बेटर। अचानक से जो उसका जो मूड था वो ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। और तभी जो मतलब जो उसका पूरा दिन अगर वो ख़राब हो जाता, अगर वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर ना गिरती तो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, जो कि पोएट हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है इस पोएम में। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। क्वेश्चन पूछ रहा है जनरली कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनका जनरली जिक्र होता है, किसमें, पोएम्स के अंदर। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम्स। क्या आपको लगता है पोएम्स में कभी क्रोज, यानी जो कोआ होता है, काला सा बर्ड, क्या कभी उनका जिक्र होता है। वॉट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जैसे ही आप क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पिकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स। देखो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, जितनी भी आपने पोएम्स सुनी होंगी, हिंदी में कविता बोलते हैं, कविताएं देखी होंगी, उसमें जनरली जो तोता, मैना, जो नाइटिंगेल बुलबुल, और स्पैरो और पिकॉक मोर, इन सब का ज़्यादा तरह से डिस्क्रिप्शन रहता है, ना कि कोए का। अनलाइक दीज बर्ड्स, क्रोज आर ऑफन सीन एज इंडिकेटर्स ऑफ डूम एंड फियर। और जनरल अगर हम बात करें कोए की, यानी क्रो की, तो उसे जनरली देखा जाता है कि एज अ बैड साइन, खराब साइन समझा जाता है। दे आर ऑफन यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, और जनरली वो नेगेटिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उल्टा यूज़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन हम इसी का सेकंड पार्ट देखो। अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, देखो उधर उसने क्रो का यूज़ किया जिसे कि नेगेटिव माना जाता है सोसाइटी में। यहाँ उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पॉइजनस, जहरीला पेड़ होता है। वाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्रीज सच एज अ मेपल और एन ओक और अ पाइन। यहाँ पे भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है कि जब उसे एक बर्ड यूज़ करना था तो उसने नाइटिंगेल को यूज़ ना करते हुए, स्पैरो को यूज़ ना करते हुए, पिकॉक का यूज़ ना करते हुए क्रो का यूज़ किया। ऐसे ही जब उसने पेड़ का यूज़ करना था तो एक मेपल, ओक और पाइन, जो कि बड़े सुंदर पेड़ होते हैं, इनका यूज़ ना करते हुए उसने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है। ट्रीज आर ऑल्सो सीन एज माइटी क्रीचर्स इम्पार्टिंग विजडम एज दे आर टू ओल्ड। जो ट्रीज़ हैं उन्हें भी माइटी क्रिएचर समझा जाता है, और वो भी हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो भी समय के साथ साथ बड़े होते हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड absorb द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कनेक्टेड विद एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी। और आपने पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में कि जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव एनर्जी को खुद ले लेते हैं, सोख लेते हैं। बट देर आर ट्रीज दैट आर पॉइजनस टू लाइक अ हेमलॉक ट्री। पर कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो जहरीले होते हैं, जैसे कि हेमलॉक। द पोएट डज नॉट मेंशन अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल, ओक और पाइन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इंडिकेट अ सैड सीन। लेकिन क्योंकि पोएट का जो मूड था वो सैड था, वो दुखी था, इसलिए वो यहाँ पे किसी एक सुंदर पेड़ को ना लाके उसने जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया है वो किसका दिया है, एक दुखी पेड़ का दिया है। बीइंग पॉइजनस अ हेमलॉक ट्री इज कंसिडर्ड बैड एंड सो ही रेफर्स टू इट।
और क्योंकि हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है इसीलिए इसे भी खराब समझा जाता है और इसीलिए उसका रेफर करता है। देखो अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो के जरिए, इस पोएम के जरिए ये बताना चाहते हैं जरूरी नहीं है जो चीज़ बाहर से नेगेटिव लगती है वो हमेशा नेगेटिव हो। वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे जो कि पॉइजनस ट्री है, और एक पेड़ आ जाता है जिसे लोग सॉरी एक कौवा आ जाता है, क्रो आ जाता है जिसे लोग खराब समझते हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर उसका जो बैड डे था, खराब दिन था, उसे अच्छा कर दिया। वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। जो क्रो है और हेमलॉक है वो चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय का मतलब होता है खुशियाँ, आनंद, सोरो मीन्स होता है दुख। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और वो जो डस्ट ऑफ स्नो जो कि क्रो की वजह से, क्रो के आने की वजह से वो उसके ऊपर पड़ जाती है, किसके ऊपर? पोएट के ऊपर, वो यहाँ पे क्या मतलब बताती है? बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। चाहे हेमलॉक ट्री हो या क्रो हो, दोनों ये नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, दुख को दर्शाते हैं। फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड बोथ द नेगेटिव क्रिएचर्स क्रो एंड हेमलॉक ट्री। फ्रॉस्ट यानी कि जो पोएट हैं, इन्होंने इन दोनों का यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री का भी और क्रो का भी, एज द करियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर द बेटर। अब देखो, अनलाइक अदर पोएट्स, दूसरे कवियों के उलट, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उल्टा काम किया है। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, जो पैरट है, ये अच्छे हैं, इन्हें दिखाते हैं, अच्छे अच्छे ट्रीज के बारे में बताते हैं, लेकिन इन्होंने दो चीज उठाई जिन्हें समाज में नेगेटिव समझा जाता है। By not using birds like sparrow and nightingale and trees like maple, oak or a pine, the poet has tried to break down all the preconceived notions we have about certain agents of nature. यहाँ पे पोएट ने क्या ना यूज़ करते हुए, ना तो उन्होंने स्पैरो का यूज़ किया, ना उन्होंने नाइटिंगेल को लिया, और ऐसे ही पेड़ों में जिनकी ज़्यादा बात होती है, जो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, मेपल, ओक और पाइन, उन्हें ना लेते हुए राइटर ने, पोएट ने तोड़ दी है जो हमारे इसमें सोसाइटी में जो चली आ रही है धारणा, उसे तोड़ा है। ठीक है, ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़। और उसने ये समझाने की कोशिश की है हमें कि हम संसार को उस तरह से देखते हैं जैसा कि ये है ही नहीं। वी सी द वर्ल्ड नॉट बट एज हाउ वी वॉन्ट टू सी इट, बल्कि उस तरह से देखते हैं जैसा कि हम इसे देखना चाहते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। Thus the crow sitting and a hemlock tree together made his day better। और इस तरह से जो क्रो है जो कि नेगेटिव समझा जाता है, और हेमलॉक ट्री है जिसे कि नेगेटिव समझा जाता है क्योंकि वो पॉइजनस है, दोनों ने पोएट का दिन जो था वो अच्छा कर दिया। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय। और वो जो डस्ट है यानी धूल है, किसकी? बर्फ़ की। ठीक है, वो उस जॉय के लिए, यहाँ पे आनंद देने के लिए स्टैंड करती है। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिया कीजिए जो कि एनसीईआरटी से अलग हो, तो मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी देख लो। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। जो क्रो ने हेमलॉक ट्री को क्या किया? द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। जो क्रो था उसने आया और उसे हिला दिया जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा। वॉट वॉज देयर ऑन द ट्री एट दैट टाइम। जब वो कौआ यानी वो जो क्रो था जब हेमलॉक ट्री पे आया तो उसके ऊपर क्या था? देयर वॉज स्नो ऑन द ट्री एट दैट टाइम। उस टाइम ट्री के ऊपर क्या थी? बर्फ थी। वॉट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड। पोएट का जो मूड था वो कैसे चेंज हो गया? द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज्ड हिज मूड। यहाँ पे मैंने HID लिख दिया गलती से, ये HIS है। ठीक है, जो डस्ट जो उसके ऊपर गिरती है उसकी वजह से, स्नो की, उसकी वजह से उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। वॉट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे। उस दिन पोएट ने उस दिन के बारे में क्या सोचा था? ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे। उस दिन वो बहुत बुरा महसूस कर रहा था, बहुत दुखी था। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंजेस मूड। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर वो जो बर्फ़ की जो धूल गिरती है, वो जो बर्फ़ गिरती है, उससे उसका पूरा मूड अच्छा हो जाता है, चेंज हो जाता है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का पोएट कौन है? डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वॉट काइंड ऑफ ट्री इट वॉज। किस तरह का पेड़ था? यहाँ हेमलॉक ट्री की बात हो रही है। इट वॉज अ पॉइजनस ट्री नेम्ड हेमलॉक। ये एक जहरीला पेड़ था जिसका नाम था हेमलॉक। वेयर वॉज द पोएट सिटिंग। पोएट जो है कहाँ बैठा हुआ था? द पोएट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट एक जहरीले पेड़ के नीचे जिसका नाम हेमलॉक ट्री होता है उसके नीचे बैठा हुआ था। वाई डिड द पोएट्स मूड चेंज। पोएट का जो मूड था जो कि पहले ख़राब था वो चेंज कैसे हो गया, क्यों हो गया?
द साइट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द फाइन डस्ट ऑफ स्नो चीयर्ड द मूड ऑफ द पोएट। जैसे ही उसने देखा कि वो जो डस्ट है स्नो की वो पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर गिर रही है, उसके सामने गिर रही है, उसका जो मूड है वो चेंज हो गया। हाउ डिड द पोएट फील इन द एंड, और लास्ट में पोएट को कैसा लगा। पोएट फेल्ट वेरी गुड इन द एंड, और लास्ट में पोएट को बहुत अच्छा महसूस होता है। वॉट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। पोएट का क्या कहने का मतलब है जब वो कहता है दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट, कि उसने कुछ जो टाइम है दिन का वो बचा लिया। द पोएट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे एज ही डिड नॉट वेस्ट द टाइम इन रिपेंटिंग एंड रिग्रेटिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि वो दुखी बैठा हुआ था। अब अगर वो दुखी रहता तो पूरा दिन उसका दुखी में ही निकल जाता, वो पूरा दिन दुखी रहता, ठीक है, बेकार बेकार थॉट्स आते, गंदा गंदा सोचता रहता। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसकी वजह से उसका जो दिन जो बर्बाद होने वाला था वो बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे वो उसकी बात कर रहा है। आई होप मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चन आंसर्स की आपको समझ आई हो। अगर इंग्लिश बाबा चैनल पे यार पहली बार आए हो तो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कैसा लगा आपको। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।